के जो लोग बने हुए हैं डेली भीड़ लोग बयान वाले जो मुखिया है यहाँ भाजपा के, वो 2 बार कौन पार्टी जिताई चुनाव? आज तक जिंदगी में 2 ही बार जीते हैं और दोनों बार आरजेडी के टिकट पे ही जीते हैं। हम ही लोग की कृपा से जीते हैं, उसके बाद से कभी तो जीते नहीं। बैकडोर की राजनीति करते हैं। इन लोगों का कोई जनता में है कुछ पूछ? चलिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। लोकसभा चुनाव 2024 के बीच बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ लंच करते हुए वीडियो शेयर किया है। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच मछली एवं मटन पर राजनीति से लेकर पीएम नरेंद्र मोदी और आरक्षण जैसे कई मुद्दों पर चर्चाएं हुई। वीडियो में वीआईपी प्रमुख मुकेश साहनी, सीपीआई माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य, पाटलिपुत्र से राष्ट्रीय जनता दल की प्रत्याशी मीसा भारती भी दिख रही है। ये वीडियो बीते सोमवार का है, जब राहुल गांधी ने पटना में मीसा भारती के लिए चुनाव प्रचार किया था। तेजस्वी यादव ने मंगलवार रात को अपने सोशल मीडिया अकाउंट से ये वीडियो शेयर किया है। इसके साथ उन्होंने लिखा कि भारतीय जनता पार्टी को भारत की जनता पसंद कर रही है। करीब 4.25 मिनट के वीडियो की शुरुआत में तेजस्वी यादव वीआईपी प्रमुख मुकेश साहनी से कह रहे हैं कि आपकी मछली में कांटा लगा है। तभी राहुल गांधी बीजेपी एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए कहते हैं, क्या खाते हो, क्या बोलते हो, क्या पीते हो, इसका सिस्टम यही है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में इस बार चौंकाने वाला रिजल्ट आएगा। लोग काम देखना चाहते हैं। पिछली बार आए थे तो 3-4 जगह गए थे जहां शुगर मिल था। पीएम ने ना मिल के बारे में बात की और ना ही चीनी के बारे में कुछ कहा। ऐसे में लोग समझ चुके हैं कि पीएम मोदी झूठ बोलते हैं। देखिए इस रिपोर्ट में कि खाते समय क्या कुछ बातें हुई हैं। देखिए रिपोर्ट। आपका मछली का कांटा लगा मोदी जी को। सब कुछ कंट्रोल करना चाहता है ना। हाँ, क्या खाते हो, क्या बोलते हो, क्या पीते हो, यही तो इनका सिस्टम यही बस है। यही बात कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने 10 साल में जो काम किया उसका एक भी जिक्र नहीं करते हैं। तो बिहार के चुनाव में आपको क्या लग रहा है? शुरू से मैं कहता रहा हूँ चौंकाने वाला रिजल्ट आएगा। लोग काम देखना चाहते हैं। पिछली बार आए थे तो 3-4 जगह गए थे जहाँ शुगर मिल था। मिल के बारे में बात की, ना इधर चीनी की बात की, कुछ नहीं। तो पीपल समझ चुके हैं कि मोदी जी झूठ बहुत बोलते हैं। नॉन स्टॉप झूठ बोलते हैं, नेचुरली, बिल्कुल बिना झिझक के, कंफर्टेबली, और बिना सोचे समझे बोलते हैं। वो कुछ भी बोल सकते हैं। ये जो कह रहे हैं कि मैं भगवान का काम करता हूँ, ये नर्वसनेस है। इस बार तो मतलब बिहार आकर के वो मतलब कुछ भी नहीं कह रहे हैं। मतलब आखिर आप तीसरी बार मौका मांग रहे हैं तो आप अपना तीसरी बार के लिए आप विजन भी नहीं बता रहे कि आखिर आप क्या करना चाह रहे हैं। वो वादे भी नहीं रिपीट कर रहे जो उन्होंने 14 और 19 में किया था। प्रधानमंत्री 2 बार हो चुके, 10 साल, एंड ही डजंट इवन नो कि जिला का कैपिटल नहीं होता है। अगर ये मैं या आप कह देते 24 घंटा चलता है मीडिया पे पूरा, इसमें मीडिया के लोगों ने भी कमाल किया। टोटली। बाद में ये मीडिया वाले आके बोलते नहीं, उनका कहने का मतलब कैपिटल नहीं हेडक्वार्टर था। एकदम थोड़ा सा दीजिए। तो हाउ दे सपोर्ट, हाउ दे डिफेंड। एंड आपने देखा जाति जनगणना की जब मैंने बात उठाई तो फिर कहते हैं कोई जाति नहीं होती हिंदुस्तान में, बस 2 ही हैं। उससे पहले वो ओबीसी थे। इस बार बिहार आए तो वो नाम गिना रहे जातियों के। अच्छा, जातिवादी नहीं है तो आखिर मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर को फिर अलग से मनेर अलग क्यों भेज रहे हैं? द बेस्ट पार्ट जो हमने 75% जो आरक्षण बढ़ाया बिहार में, जिसमें कि EWS एज इट इज 10% और पिछड़ों का, अति पिछड़ों का, OBC, EBC, SC and ST, आदिवासी और दलितों का जो बढ़ाया। ऊपर से उसके बाद हमारे कैबिनेट ने प्रपोजल भेजा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि इसको शेड्यूल 9 में कर दो। अब तक नहीं किया और कहते हैं कि आरक्षण जो है ये लोग खत्म करना चाहते हैं। मुझे नहीं लगता कि इस बार 150 सीटें भी वो लोग लाने जा रहे हैं, क्योंकि मैं भी चुनाव लड़ी हूँ, बट इस बार जो मूवमेंट है पब्लिक का वो बहुत अलग है। और यंगस्टर्स में, यूथ में बहुत ज़्यादा है। बस यंगस्टर्स ही काफ़ी एग्रेसिव हैं वो लोग। इन्होंने 10 साल से वादे किए, 17 वर्षों से यहाँ पे नीतीश कुमार जी हैं। इतने बल्क में कभी वैकेंसियाँ नहीं निकली। आप लोग 2020 का चुनाव को अगर याद करें तो तेजस्वी ने जो वादा किया था तो
एक तरफ से जो 5 लाख सरकारी नौकरी मिला है, तो जो यूथ है वो उसमें बहुत ज़्यादा विश्वास और एक उमंग, जो कहते हैं ना, एक्साइटेड है बहुत ज़्यादा। उसको लगता है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो सिर्फ हम ही पे फोकस होगा। वो लोग खुद से आगे आके बोलते हैं कि दीदी अग्निवीर पे जरूर बोलिएगा, अग्निवीर को जरूर ख़त्म करिएगा आपकी सरकार आते हैं। और 2 चीज़ों पे आप लोग सिर्फ ध्यान दीजिए, एक बेरोजगारी पे कि लोगों को जॉब्स मिले, और दूसरा महंगाई पे। देश की जनता मोदी जी को भगा रही है फटाफट फटाफट फटाफट। खाना इनका टॉप क्वालिटी का रहता है, टॉप क्वालिटी का रहता है। मेरी बहन भी आपके लिए पकाना चाहती है, मैंने उसको कहा है। आपके घर से ही दूध आता है भाई। राहुल जी 2 बार मटन खा बता दीजिए। अब हमें खिलाना पड़ेगा। Now it's my turn, my sisters and my turn to invite them. एकदम थोड़ा सा दीजिए। तो हाउ दे सपोर्ट, हाउ दे डिपेंड। एंड आपने देखा जाति जनगणना की जब मैंने बात उठाई तो फिर कहते हैं कोई जाति नहीं होती हिंदुस्तान में, बस 2 ही हैं। उससे पहले वो ओबीसी थे। इस बार बिहार आए तो वो नाम गिना रहे हैं जातियों के। अच्छा, जातिवादी नहीं है तो आखिर मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर को फिर अलग से मनेर अलग। क्यों भेज रहे हैं? द बेस्ट पार्ट, जो हमने 75% जो आरक्षण बढ़ाया बिहार में, जिसमें कि EWS एज इट इज 10% और पिछड़ों का, अति पिछड़ों का, OBC, EBC, SC and ST, आदिवासी और दलितों का जो बढ़ाया। ऊपर से उसके बाद हमारे कैबिनेट ने प्रपोजल भेजा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि इसको शेड्यूल 9 में कर दो, अब तक नहीं किया। और कहते हैं कि आरक्षण जो है ये लोग खत्म करना चाहते हैं। मुझे नहीं लगता कि इस बार 150 सीटें भी वो लोग लाने जा रहे हैं, क्योंकि मैं भी चुनाव लड़ी हूँ, बट इस बार जो मूवमेंट है पब्लिक का वो बहुत अलग है। और यंगस्टर्स में, यूथ में बहुत ज़्यादा है, बस यंगस्टर्स ही काफ़ी एग्रेसिव हैं वो लोग। इन्होंने 10 साल से वादे किए, 17 वर्षों से यहाँ पे नीतीश कुमार जी हैं। इतने बल्क में कभी वैकेंसियाँ नहीं निकली। आप लोग 2020 का चुनाव को अगर याद करें तो तेजस्वी ने जो वादा किया था, तो एक तरफ से जो 5 लाख सरकारी नौकरी मिला है, तो जो यूथ है वो उसमें बहुत ज़्यादा विश्वास और एक उमंग, जो कहते हैं ना, एक्साइटेड है बहुत ज़्यादा। उसको लगता है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो सिर्फ हम ही पे फोकस होगा। वो लोग खुद से आगे आके बोलते हैं कि दीदी अग्निवीर पे जरूर बोलिएगा, अग्निवीर को जरूर ख़त्म करिएगा आपकी सरकार आते हैं। और 2 चीज़ों पे आप लोग सिर्फ ध्यान दीजिए, एक बेरोजगारी पे कि लोगों को जॉब्स मिले, और दूसरा महंगाई पे। देश की जनता मोदी जी को भगा रही है फटाफट फटाफट फटाफट। खाना इनका टॉप क्वालिटी का रहता है, टॉप क्वालिटी का रहता है। मेरी बहन भी आपके लिए पकाना चाहती है, मैंने उसको कहा है। आपके घर से ही दूध आता है भाई। राहुल जी 2 बार मटन खा बता दीजिए। अब हमें खिलाना पड़ेगा। Now it's my turn, my sisters and my turn to invite them. चले। तो आपने देखा कि किस प्रकार चारों नेता एक साथ खाना खा रहे हैं, और इस दौरान राहुल गांधी ने भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिना झिझक और बिना रुके झूठ बोलते हैं, वे कुछ भी बोल सकते हैं, वो नर्वस हो गए हैं। मीसा भारती ने कहा कि पीएम मोदी तीसरी बार मौका मांग रहे हैं, लेकिन बिहार आकर वे कुछ भी नहीं कर रहे हैं। बीते 10 सालों में उन्होंने क्या किया यह नहीं बता रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि हमने बिहार में आरक्षण का दायरा 75% तक बढ़ाया। बिहार कैबिनेट ने इस आरक्षण को 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए केंद्र को प्रस्ताव भेजा, मगर उस पर कोई विचार नहीं किया गया। ये लोग आरक्षण खत्म करना चाहते हैं। वीडियो के अंत में राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव से कहा कि उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा भी आपके लिए खाना पकाना चाहती हैं। तभी तेजस्वी यादव कहते हैं कि राहुल 2 बार मटन खा चुके हैं। फिर राहुल कहते हैं अब मेरी और मेरी बहन की बारी है, अब हमें मटन खिलाना पड़ेगा। जिस प्रकार से पाटलिपुत्र में सभा को संबोधित करने के बाद ये सारी वार्तालाप हुई है, सभी नेताओं ने मिलकर प्रधानमंत्री मोदी पर हमला साधा, तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि क्या मीसा भारती को कांग्रेस की ओर से पूरा समर्थन दिया जा रहा है, और ऐसे में मीसा भारती पाटलिपुत्र से जीत हासिल कर भी पाएंगी या नहीं। इसको लेकर आप लोगों की क्या मानना है, क्या राय है आप लोगों की, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी प्रकार की देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN।
देश की जनता ने किसे सौंपी सत्ता की चाबी? चुनाव के बाद अब है सटीक आंकड़ों की बारी। जनता से जाना किस तरफ है उनका विचार। बनने वाली है देश में अब की बार किसकी सरकार? देखिए सबसे सटीक एग्जिट पोल 1 जून शाम 6 बजे से सिर्फ SPN 9 न्यूज़ पर।